हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट द बॉय हु क्राइड वोल्फ। वह लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। आज उसके बारे में कहानी पढ़ रहे हैं, जिसका वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है वंस, एक बार, और ये शेफर्ड बॉय गरेरिया। वाज मीन गौर से देखना या निहारना, एवरी डे प्रतिदिन, वाइल मीन जबकि, ऑन मीन सपना, वे मीन तरीका साधन, वुड गागेगी फार दूर, कूद सका या सकना, थ्रो मीन्स फेंका, क्लाउड मीन्स बादलों, एनिमल से जानवर के आकार का। ये देखिए, टुडे डिस्कस अबाउट द बॉय हु क्राइड वोल्फ। वह लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया, उसके बारे में आज कहानी पढ़ रहे हैं। देखिए, देयर वाज वंस ए शेफर्ड बॉय, एवरीबडी। There was once a shepherd boy. He watched over his sheep every day. While the sheep ate grass, he passed the time in his own way. एक लड़का था, गरेरिया का बेटा। गरेरिया, गरेरिया क्या, गरेरिया किसको बोलते हैं? जो भेड़ चराते हैं। जो क्या करते हैं? भेड़ चराते हैं। वह भेड़ चराने वाले को गरेरिया बोलते हैं। वह भेड़ चराता था जंगलों में, और वह अपना समय जो है अपने हिसाब से गुजारता था। उसका जो समय गुजरता था वो अपने तरह से, अपने हिसाब से समय को वो गुजारा करता था। While the sheep ate grass, he passed the time in his own way. जब भेड़ घास चरते रहते थे तो अपना समय अपने तरीका से, अपने हिसाब से गुजारते थे। He would see how far the could throw a stone or look at the cloud. He would see how many animals he could find in clouds. उसने क्या किया कि एक बार एक ढेला को आसमान में फेंका। जब आसमान में फेंक करके देखा कि कितना ऊंचाई तक गया, तो उसका ध्यान जो है कि आसमान में बादलों पर पड़ा, और बादलों पे पड़ने के बाद देखा कि वो जानवर के बादल जब उड़ते रहते हैं, व्हाइट व्हाइट बादल, तो वो जानवर के आकार के जो है कि से पैसा, उसका आकार आकृति बादलों का बन चुका था, जैसे लग रहा था जानवर है। और आप लोग भी कभी ध्यान दीजिएगा, सावन में जब सफेद सफेद बादल उड़ते रहते हैं, ये पूरब की दिशा से पश्चिम की दिशा में जाते हैं, तब उसमें लगेगा कि भगवान का शेप है। दुर्गा मैया जो है अपना त्रिशूल लेकर के राक्षस को भाला मारे हैं, या फिर और भोलेनाथ का या श्री कृष्ण भगवान का, किसी का भी तरह इस तरह इमेज बनता है, कल्पना वो होता है, फिर वो शेप चेंज हो जाता है, इस तरह बनता है। तो उसी तरह वो गरेरिया जो भेड़ चढ़ा रहा था, उसने भी देखा कि जानवर के शेप, आकार आकृति का बादल था। He liked his job well enough, but he longed for a little excitement. वो जो भेड़ चराता था उसमें उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके माइंड में कुछ खास हलचल चल रहा था, एक्साइटमेंट, हलचल उसके माइंड में चल रहा था। So one day he decided to play a trick on the people of the village. इसलिए वो हलचल चलने के कारण, उसके माइंड में हलचल चलने के कारण उसने सोचा कि गांव बाग के लोगों से मैं छल करूंगा, छल करके जो है कि मैं मजा लूंगा, फन मौज मस्ती करेंगे। जब गांव के लोगों को हम मूर्ख बनाएंगे तब मुझे बहुत मजा आएगा। वोल्फ वोल्फ ही शाउटेड एज लाउड एज ही कुड। वह भेड़िया भेड़िया चिल्लाया, अर्थात एज लाउड एज ही कुड, वह जितना जोर से चिल्ला सकता था उतना जोर से वह भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। द पीपुल इन द विलेज हियर्ड दिस क्राई। गांव के लोगों ने, उस गांव में जो, जिस गांव में वो गरेरिया का लड़का रहता था, उस गांव के लोगों ने भेड़िया भेड़िया चिल्लाते हुए गांव वालों ने सुना, और जो है कि दे पिक अप पिक फॉक एंड क्लब्स एंड रन टू हेल्प द बॉय। ये पिक फॉक्स मीन्स जानते हैं क्या होता है? पिक फॉक्स मीन्स हो गया जो घास, या हम लोग देहात के लोग हैं, आप लोग देहाती लोग हैं, शहर के लोग अगर इस तरह के बोलेंगे तो कोई बात नहीं। अखेनो जानते हैं? अखेना, अखेना जानते हैं जी? मतलब कि अनाज को, जो किसान लोग अनाज को, या अनाज जो लगे हुए फसल होते हैं, वो जो खलिहान पर खेत से लाते हैं, खलिहान पर उसको जो इकट्ठा धूप में सुखाने के लिए करते हैं, फैलाते हैं, तब अखेनो
अर्थात लाठी में जो है कि लकड़ी का डंड लगा हो या फिर लोहे का लगा हो, उसी को पिक्स फॉस बोलते हैं। वह गांव वालों ने अपने वो जो सूखी घास या फसल को इकट्ठा करने वाले को अपने हाथ में लिया और दौड़ गया उस बच्चे को बचाने के लिए, भेड़िए के ये गडेरिए के बच्चे को बचाने के लिए वो गांव वाले दौड़ा। When they arrived the saw no wolf, जब वह जहाँ लड़का था गडेरिया का लड़का जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भेड़िया नहीं था। They saw only the shepherd boy double up with laughter, और वहाँ पर देखा कि सिर्फ गडेरिया का लड़का है और वह डबल विथ लाफ्टर, डबल मीन्स डबल खुशी, विथ लाफ्टर मतलब जोर जोर से ठहाका मार करके हंसा। गांव वाले जब उसको बचाने गए तो गांव वाले को जो है कि देख करके वह जोर जोर से ठहाका मार करके हंसा। आई फूल्ड यू ही क्राइड, वह चिल्लाया, वह लड़का गडेरिए का लड़का चिल्लाया कि मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया, मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया, जोर जोर से बोला वो। द पीपुल थॉट दिस वाज ए वेरी बैड जोक इंडीड, इंडीड मीन इंडीड INDEED, इंडीड मीन्स होता है सचमुच या वास्तव में। उसने गांव वाले ने सोचा सचमुच में मुझे इसने मूर्ख बना दिया, मैं मूर्ख बन गया। डू नॉट कॉल अगेन अनलेस ही रियली सॉ ए वुल्फ, दे वार्नड द बॉय, और उसने वार्न चेतावनी दिया, गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दिया कि अगर तुम्हारा अगर भेड़िया आ भी गया तो जो है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। द नेक्स्ट वीक द बॉय अगेन प्लेड हिज ट्रिक ऑन द विलेजर्स, और अगला सप्ताह जब एक सप्ताह बीत जाने के बाद फिर उस लड़के ने गांव वाले के साथ मजाक करना शुरू किया। फिर से वह भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। वोल्फ 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 ही क्राइड आउट। Once again the people ran to his aid and they found no wolf. The boy laughed at them once again. अर्थात ये देखिए यहाँ पर AID एड मीन्स होता है सहायता करना। फिर जो है कि भेड़िया भिड़िया चिल्लाया, गांव वाले जो है कि दौड़ करके उस बच्चे को बचाने गए, गडेरिया के बेटे को बचाने गए। फिर से वहां पर देखा कोई भेड़िया नहीं और वह लड़का काफी जोर से हंसा और फिर दोबारा कहा कि मैंने तुम्हें मूर्ख बनाया। द नेक्स्ट डे वोल्फ रियली डिड कम डाउन फ्रॉम द हिल्स, और अगला दिन जो है पहाड़ी के नीचे जब वो भेड़ चरा रहा था गडेरिया का बेटा, सचमुच रियली सचमुच या वास्तव में वहां पर एक भेड़िया आ ही गया। और वोल्फ येल्ड द शेफर्ड बॉय विथ ऑल द पावर इन हिज लंग्स, उसके फेफड़े में जितना दम था, उसके फेफड़े गले में जितना ताकत लगा सकता था उतना जोर जोर से चिल्लाया भेड़िया भेड़िया, लेकिन गांव वाले कोई नहीं दौड़ा। सब क्या हुआ देखिए आगे। द पीपुल ऑफ द विलेज हियर दिस शाउट फॉर हेल्प एंड स्माइल्ड, और जो जैसे सुना कि मदद मांग रहा है वो लड़का फिर से बचाने के लिए, गांव वाले एक दूसरे का मुंह देख करके हंस रहा था कि लगता है फिर से जो है कि मजाक कर रहा है। वह गांव वाले एक दूसरे का मुंह देख करके हंस रहा था, लेकिन क्या हुआ आगे देखिए। He is tried to trick us again, they said, but his time the will not be fooled. उसने कहा कि फिर से हमको लोगों को मूर्ख बनाएगा, इसलिए जो है कि हम लोग कोई मदद करने नहीं जाएंगे उसको। फाइनली अंत में द बॉय स्टॉप्ड शाउटिंग, और वह लड़का अंत में चिल्लाते चिल्लाते चिल्लाना बंद हो गया, वह चिल्ला नहीं पाया। He knew the villager did not believe him, और वह जान गया कि वह गांव वाले जो है कि अब हम जो छल किए हैं, गांव वाले के साथ धोखा जो किए हैं, गांव वाले हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, न मेरी मदद के लिए कोई आएगा। He knew they would not come, और वो जानता था कि गांव वाले हमें बचाने नहीं आएगा। All he could do was hide while the wolf killed his sheep, और वह डर के मारे लड़का छुप गया और भेड़िया उसके भेड़ को खा के चला गया, मार दिया उसके भेड़ को। इस कहानी से ये हमको चेतावनी मिलती है, किसी भी इंसान से
या गांव वाले से कभी छल मत कीजिए। अगर कोई आपके ऊपर भरोसा कर रहा है तो भगवान का ये शुक्रिया कीजिए कि आपके ऊपर किसी ने भरोसा किया। अगर भरोसा तोड़े तो तोड़ने वो तो अगला बंदा ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका जो हश्र आपके ऊपर गुजरेगा ये ऊपर वाला उसको दंड आपको ब्याज समेत देंगे। इसलिए कभी किसी के साथ छल या चीट नहीं करना, ठीक है। ये कहानी जो भी पढ़ते हैं अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पढ़ते हैं। आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।